जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। ये चतुर्थी भगवान गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है। यह व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। चतुर्थी एक महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। विनायक चतुर्थी का व्रत शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। हर संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग अलग नाम और महत्व है। इस बार चैत्र माह की पहली चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। चतुर्थी को रखा जाने वाला व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली मुश्किलें दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी को आर्थिक तंगी, नौकरी में समस्या या पारिवारिक परेशानी हो रही है तो उस व्यक्ति को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को रखकर विधि विधान से पूजा करने से परिवार की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। चैत्र माह का हमारे धर्म में बहुत ही खास महत्व है। यह महीना माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस महीने में चैत्र नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। सभी भक्त बहुत ही हर्षोल्लास से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के व्रत रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि की, जिसे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और अब हम चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस रूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडश उपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से ही मनुष्यों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। माता, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू
बहुत ही धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की संपूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। बहू के पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता नहीं देखकर सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह सब अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुनकर क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मार कर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वो कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं। उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों और सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों और सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है, ना कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं।
किंतु पता नहीं कि किस नाराधमी ने ऐसा नीच कार्य किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करेंगे तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। इस प्रकार छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणे, मैं मंदबुद्धि होने के कारण भगवान गणेश जी के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ। अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो सब राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश जी की लीला को देखकर वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ से जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाकर भगवान श्री गणेश जी माता पार्वती से बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। बोलिए संकट नाशक भगवान श्री गणेश जी की जय हो। विघ्नहर्ता भगवान गणपति जी की जय हो। इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। अपने घर को और पूजा घर को अच्छी तरह साफ कर ले। फिर एक चौकी ले, उसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्रपट स्थापित करें। भगवान गणेश जी की पूजा करें। देसी घी का दीपक जलाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। तिलक लगाएं। मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। फिर दूर्वा घास अर्पित करें। षोडश उपचार से भगवान गणपति जी का पूजन करें। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लें और पूजा के दौरान हुई अनजाने में किसी भी गलती की क्षमा याचना करें और जीवन में सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। और रात के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को जल अर्पित करें और अपना व्रत खोलें। यह व्रत रखने के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखते समय व्रती को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए या कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ फलाहार लेना चाहिए और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और व्रत के अंत में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की
विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो के अंत में आप सबको भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।